अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम हेल्थ असेसमेंट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जो कि था पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम। और इसका जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन देखा था पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम का, कि वो क्या है और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। लिम्फ नोड्स के बारे में, आर्टरीज, वेन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन टेक्निक्स, जिनके थ्रू हम पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम की जो भी डिजीज़ेज़ हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है इस सिस्टम से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। तो एग्जामिनेशन टेक्निक्स में हम पहले आर्म्स को डिस्कस करते हैं, फिर लेग्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले आर्म्स को देखते हैं। जब हमारे पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ के साथ, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसके आर्म्स को इंस्पेक्ट करना है। दोनों आर्म्स को फिंगर टिप्स से लेके शोल्डर तक, मतलब पूरे बाजू को आपने इंस्पेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है। अब उसमें आपने क्या चीज़ नोट करनी है, उसका साइज़, उसकी सिमेट्री और स्वेलिंग। आपने ये देखना है कि दोनों बाजुओं का साइज़ ठीक है, उनकी शेप ठीक है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है। वीनस पैटर्न को चेक करना है। अब वीनस पैटर्न क्या होता है हमारे पास? वीनस पैटर्न ये है कि क्या इसमें जो वेन्स हैं वो प्रॉपरली अलाइंड हैं या नहीं, उनकी अरेंजमेंट कैसी है। अब ऐसे तो नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, या कहीं पे शॉर्ट तो नहीं है, कहीं पे बल्जी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वीनस पैटर्न में आपने चेक करनी है। देन यू हैव टू also note down the color of nail beds and the texture of your skin also। आपने स्किन का टेक्सचर, नेल बेड्स को, कैपिलरी रीफिल आपको पता है कि आप आर्टीरियल ब्लड फ्लो के लिए भी ये चेक कर रहे होते हैं। और टर्जर ऑफ द स्किन की टर्जिडिटी, टेम्परेचर के स्किन कोल्ड है, वार्म है, क्या कंडीशन है इसकी, कोई लेजन्स, कोई स्कार्स तो नहीं है। मतलब कि आपने दोनों बाजुओं को फ्रॉम द फिंगर टिप्स टू योर शोल्डर्स आपने प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। इंस्पेक्शन का मतलब ही है ऑब्जर्वेशन, कि इनमें से कोई भी अलार्मिंग साइन उनमें प्रेजेंट है या नहीं। देन पल्पेट। अब आपको पता है कि जो हमारे पास 4 एग्जामिनेशन टेक्निक्स हैं, उसमें इंस्पेक्शन के बाद जो दूसरी टेक्निक है वो पल्पेशन होती है। तो अब आपने यहाँ पर जो पल्सेस पॉइंट्स हैं उनको पल्पेट करना है। आपने प्रीवियस लेक्चर में भी 9 पल्सेस साइट्स पढ़ी थी, और फिर आपने ये भी पढ़ा था कि आर्म्स के अंदर कौन कौन सी पल्सेस होती हैं। 3 पल्सेस होती हैं, ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स और अल्नर पल्स। अब आपको इस डायग्राम में, इस पिक्चर में शो हो रहा है ब्रेकियल पल्स कहाँ पे होती है, एट द जॉइंट, और जहाँ पर आपकी ये एल्बो बेंट होती है, इस जगह पर आपकी ये ब्रेकियल पल्स होती है, ठीक है। और यहाँ ये ब्रेकियल पल्स आपने फील करनी है। देन आपको ये रेडियल क्या है, कि अब ये देखें कि जो ऊपर ये ब्रेकियल पल्स थी, ये ब्रेकियल पल्स जब यहाँ से आती है, आके ये आर्म हैंड की तरफ आके ये 2 उसमें डिवाइड हो जाती है, एक रेडियल और एक अल्नर। अब जो थंब साइड पे जा रही है, क्योंकि ये थंब साइड से पल्पेट कर रहा है, थंब साइड पे जो जा रही है ये है हमारे पास रेडियल पल्स। और जबकि इसके हैंड के लिटिल फिंगर में जो आती है उसको हम कहते हैं अल्नर पल्स। तो आपने ये तीनों पल्सेस को पल्पेट करके देखना है कि इनका रिदम कैसा है और पल्सेस पॉइंट्स कैसे हैं, ठीक है। देन लिम्फ नोड्स। अब आपको जो आर्म्स के लिम्फ नोड्स थे उनको भी प्रॉपरली पल्पेट करना है। आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो, वो जाके लाजमी उसको देखें। प्रीवियस वीडियो में ये था कि जो आपके आर्म्स के लिम्फ नोड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एपिट्रोकुलर लिम्फ नोड्स। अब ये एपिट्रोकुलर लिम्फ नोड्स मैंने आपको बताया था कि एल्बो का जो पॉइंट होता है 3 सेंटीमीटर अबव वहाँ से प्रेजेंट होते हैं। अब ऊपर वाली जो पिक्चर है, अब आप यहाँ पे देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये उस पेशेंट की एक एल्बो है, ठीक है। अब यहाँ से जो 3 सेंटीमीटर ऊपर जो जगह है, यहाँ पर एपिट्रोकुलर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपने इन एपिट्रोकुलर नोड्स को भी पल्पेट करना है। क्या पल्पेशन करनी है? पल्पेट द एपिट्रोकल लिम्फ नोड्स, फ्लेक्स द पेशेंट एल्बो टू 90 डिग्री। आपने पेशेंट की एल्बो को 90 डिग्री पे फ्लेक्स करना है, और दूसरे हाथ से उसके बाजू को सपोर्ट दें। और यहाँ पे हमने जो ऊपर वीडियो पिक्चर में देखा था कि 3 सेंटीमीटर अबव द एपिकॉन्डाइल, ये जो बोनी प्रोमिनेंस होती है ना, ये जो लॉन्ग बोन्स में ये जो बोनी प्रोमिनेंस होती है, इसको एपिकॉन्डाइल कहते हैं। इससे 3 सेंटीमीटर ऊपर ये लिम्फ नोड्स, एपिट्रोकुलर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। आपने इसको वहाँ जाकर पल्पेट करना है।
नोट इट्स साइज़, आपने उनके साइज़ को देखना है, कंसिस्टेंसी को देखना है, ठीक है। मोबिलिटी और टेंडरनेस, मतलब आपने ये प्रॉपरली चीज़ें देखनी है कि क्या ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, मोबाइल हैं, मूव करते हैं या नहीं, टेंडरनेस इनकी कैसी है। तो ये आपने आर्म्स के लिम्फ नोड्स को भी प्रॉपरली पल्पेट कर कर चेक करेंगे। उसके बाद यह है, एक हमारे पास एक टेस्ट है, इवेल्युएटिंग द आर्टीरियल सप्लाई टू द हैंड, कि अब आप कैसे चेक करेंगे कि क्या जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई हो रही है, जो आर्टरीज से ब्लड सप्लाई हो रही है आपके आर्म की तरफ, आपके हैंड की तरफ, क्या वो ठीक है या नहीं। उसके लिए हम लोग एलेन्स टेस्ट करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एलन टेस्ट किस लिए हम यूज़ करते हैं, टू डिटरमाइन द पेटेंसी ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज, कि आपकी रेडियल और अल्नर आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसकी पेटेंसी को चेक करने के लिए आप एलेन्स टेस्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपने आस्क द पेशेंट टू मेक अ टाइट, अब मैं पहले आपको स्लाइड से बता रही हूँ, देन आई विल मूव टूवर्ड्स द पिक्चर ऑल्सो, ठीक है। आस्क द पेशेंट टू मेक अ टाइट फिस्ट विद वन हैंड, देन कंप्रेस बोथ रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज फर्मली बिटवीन योर थंब एंड फिंगर। अब पहला पॉइंट ये है कि आपने पेशेंट को कहना है कि आपने ऐसे एक बाकायदा अपनी मुट्ठी बनानी है, ठीक है। और मुट्ठी बनाने के बाद आपने पेशेंट की जो रेडियल और अल्नर साइड है, इन दोनों को कंप्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स और द थंब, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, आस्क द पेशेंट टू ओपन द हैंड इनटू अ रिलैक्स स्लाइटली फ्लेक्स्ड पोजीशन, द पाल्म विल बी पेल। अब जब आपने ये देखे, उसने अपने फिस्ट बना ली, देन आपने सेकंड पिक्चर में उसको कंप्रेस भी कर लिया, रेडियल साइड को और अल्नर साइड को, तो आपने अब पेशेंट को बोलना है कि अब आपने अपना हाथ को ओपन करना है। जब वो अपने हाथ को ओपन करेगा तो उसका हाथ पेल कलर का होगा, ठीक हो गया। Then release the pressure over the ulnar artery. If it is patent, the palm will flushes within 3 to 5 seconds. अब जब क्या होगा कि आप अल्नर साइड की पेटेंसी अगर चेक कर रहे हैं तो आपने फिर अल्नर साइड से अब जो कंप्रेशन थी उसको रिमूव करना है, और अगर 3 to 5 सेकेंड के अंदर अंदर वो ब्लड वापस सर्कुलेशन प्रॉपरली होगी, वो पेलनेस पैलर जो था वो ख़त्म हो गया, तो इट मीन्स कि आपकी अल्नर आर्टरी की जो पेटेंसी है वो बिल्कुल ठीक है। सेम इज़ द केस यू हैव टू डू विद द रेडियल आर्टरी, कि यू विल आस्क द पेशेंट टू मेक अ टाइट फिस्ट, देन आप अपनी दोनों फिंगर्स के साथ रेडियल और अल्नर आर्टरीज को प्रॉपरली कंप्रेस करेंगे। उसके बाद आप पेशेंट को बोलेंगे कि आपने अपने हाथ को ओपन करना है। जब वो अपना हाथ खोलेगा तो वो पेल कलर में होगा। और उसके बाद क्या है कि अब आपने पहले अल्नर की पेटेंसी चेक की थी, तो सेम इज़ द केस अब आप अल्नर को कंप्रेस करेंगे और जहाँ की पेटेंसी चेक करनी है उसको रिलीज़ करेंगे, ठीक है। और रिलीज़ करने के बाद अगर 3 to 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर प्रेशर जो है वो वापस फ्लश हो जाता है, ब्लड फ्लश होता है हैंड में, तो इट मीन्स कि आपका ये पेटेंसी जो है ये ठीक है, आर्टेरियल ब्लड फ्लो ठीक है। और अगर नहीं होती तो इट मीन्स कि एलन टेस्ट आपका नेगेटिव है, कहीं ना कहीं पर वेन जो आपकी आर्टरी है उसके अंदर कोई ब्लॉकेज है या उसकी पेटेंसी कम है, कि जिसकी वजह से आपका जो आर्टेरियल ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो रहा। देन अब हमने जो आर्म्स हैं उनको प्रॉपरली देख लिया, हमने उनकी इंस्पेक्शन भी कर ली, हमने उनकी पल्पेशन ऑफ द पल्सेस एंड लिम्फ नोड्स भी चेक कर लिए। उसके बाद हमने इसका जो एलेन्स टेस्ट था जो कि रेडियल और अल्नर आर्टरी की पेटेंसी के लिए चेक करते हैं वो भी हमने चेक कर लिया। अब हम लेग्स की तरफ मूव करते हैं। लेग्स में भी हम वही चीज़ें करेंगे, पहले इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्ट द लेग्स फ्रॉम द ग्रोन टू द फीट। ग्रोन कौन सी रीजन होती है कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ से आपकी जो थाई है वो एब्डोमेन के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो मतलब आपने पूरी टांग को फ्रॉम द हिप रीजन टू ऑल योर लेग, ठीक है, आपने उसको इंस्पेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, साइज, सिमेट्री, स्वेलन, वीनस पैटर्न, वीनस एनलार्जमेंट, पिगमेंटेशन, स्कार्स, अल्सर, रैशेस, टेम्परेचर ऑफ योर स्किन, टेक्सचर, कलर ऑफ नेल बेड्स, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। वही सारी चीज़ें जो आपने आर्म्स में इंस्पेक्ट की थी, वही वीनस पैटर्न, वही वीनस एनलार्जमेंट, स्वेलिंग, सिमेट्री ऑफ योर लेग्स, ये सारी चीज़ें आपने लेग्स में भी इंस्पेक्ट करनी है। अब इंस्पेक्शन के बाद पल्पेशन होती है, तो आपने लेग्स के लिम्फ नोड्स को पल्पेट करना है।
आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो लेग्स के अंदर दो तरह के ग्रुप्स के लिम्फ नोड्स होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल ग्रुप जो होता है वो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि बिलो यूअर इंग्विनल लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं वो स्पिनस वेन की अपर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। ये आप प्रीवियस लेक्चर जब सुनेंगे तो आपको वो चीज़ें जहन में बैठ जाएंगी। मैं आपके लिए साथ साथ रिकॉल कर रही हूँ कि जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी हुई, ठीक है। अब क्या है कि पल्पेट द लेग्स फॉर द लिम्फ नोड्स, सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड्स, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ग्रुप। अब आपने इनमें क्या करेंगे, दोनों वर्टिकल और हॉरिजेंटल ग्रुप में पल्पेट करके किस चीज़ को नोट करेंगे, उसकी साइज़ को, उसकी कंसिस्टेंसी को, कि क्या वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, डिस्क्रीटनेस तो नहीं है, कि मतलब अगर टेंडरनेस है। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि वो एक दूसरे से सेपरेट हैं या एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, किस पोजीशन में प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें आपको पल्पेट करने से फील होंगी। देन आप जो है उसकी सर्कुलेशन के लिए उसकी जो पल्सेस पॉइंट्स हैं लेग्स में, उनको असेस करेंगे, ठीक है। पहले हमारे पास है ये डॉर्सल पैडेस। डॉर्सल पैडेस आपको ये पिक्चर से पता चल रहा है कि टॉप ऑफ द फुट, ये जहाँ पे इसके हाथ है ना, टॉप ऑफ द फुट, यहाँ पे जो पल्स होती है वो आपको डॉर्सल पैडेस पल्स है। आप इसको पल्पेट करके देखेंगे। देन आप ये बिहाइंड योर एंकल, यहाँ पर पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी के अंदर टीबियल पल्स को फील करेंगे, और बिहाइंड योर नी, जो आपका घुटना है, इसके पीछे आप पॉप्लेटियल पल्स को फील करेंगे। तो आपने ये फेमोरल पल्स, डॉर्सल पैडस, डॉर्सल पैडस, टीबियल पल्स, पॉप्लेटियल पल्स, इन सारी पल्सेस को आपने फील करना है। और ये आपको इस पिक्चर में बाकायदा मैंने पोजीशंस भी बता दी हैं। पॉप्लेटियल पल्स बिहाइंड योर नी, बिहाइंड द एंकल हमारे पास है पोस्टीरियर टीबियल पल्स, डॉर्सल पैडस एट द टॉप ऑफ द फुट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि लुक फॉर द एडिमा। अब एडिमा क्या होता है? एडिमा एक कंडीशन है कि जब आपकी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो आपकी लेग्स में जाके, ठीक है, एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, या कहीं पे भी उनकी एक्यूमुलेशन होने लग जाती है, और उस फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से जब उस जगह में स्वेलिंग होती है, दैट कंडीशन इज़ बेसिकली नोन एज एडिमा। अब आपने क्या करना है, लुक फॉर द एडिमा, कंपेयर द साइज ऑफ बोथ द लेग्स इफ़ देयर इज प्रोमिनेंस ऑफ वेन्स, टेंडन्स एंड बोन्स। आपने दोनों टांगों को जब इंस्पेक्ट करेंगे तो आपने ये भी देखना है कि क्या पेशेंट के टांगों में कोई स्वेलिंग तो नहीं है। अगर स्वेलिंग है तो वो एडिमा की वजह से तो नहीं है, फ्लूइड तो एक्यूमुलेट नहीं है उसमें। चेक फॉर द पिटिंग एडिमा। अब एडिमा की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है पिटिंग एडिमा और एक होता है नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा कौन सा होता है कि प्रेस बाय योर थंब फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड्स, ठीक है। आपने 5 सेकेंड्स के लिए उस अपने थंब से उस जगह को प्रेस करना है, और जब आप रिलीज़ करेंगे, अगर वो जो घड़े बन जाते हैं, जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये घड़े बने हुए हैं, अगर ये दोबारा रिकवर हो जाती हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये नॉन पिटिंग एडिमा है। और अगर नहीं होते, घड़े ही बने रहते हैं, तो इट मीन्स दैट कंडीशन इज़ पिटिंग एडिमा। अब आप पिटिंग एडिमा के लिए कौन कौन सी साइड्स को बेसिकली चेक करेंगे, बेस्ट साइड्स कौन सी हैं? डॉर्सम ऑफ द फुट, ठीक है, बिहाइंड ईच मीडियल मेलिस एंड द शिन। ये 3 जगह हैं जहाँ से आप ये पिटिंग एडिमा को प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। जो डॉर्सम ऑफ द फुट, ये टॉप ऑफ द फुट है, कि आप ये जैसे इसने टॉप ऑफ द फुट इस पिक्चर में आपको देखा हुआ है कि इसने प्रेस करके दिखाया हुआ है। बिहाइंड द मीडियल मेलिस का ये मतलब होता है कि इनर एंकल, जहाँ इनर एंकल में आप जहाँ से हम लोग पोस्टीरियर टीबियल पल्स को फील करते हैं ना, इस साइड पे अगर आप इसको पिट करके देखते हैं तो भी ये बेस्ट साइड है, ताकि जहाँ से आप एडिमा को चेक कर सकते हैं। एंड द शिन, इन शिन जो लोअर पार्ट ऑफ योर लेग होती है, इसको शिन रीजन कहते हैं, ठीक है। इधर से भी आप एडिमा को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो थी, ये पिटिंग एडिमा की बेस्ट साइड्स थी। अब ग्रेड एडिमा ऑन दिस स्केल। अब आप जो ये एडिमा है, इस कंडीशन को ग्रेड कैसे करेंगे, कि इसकी ग्रेडिंग के 4 पॉइंट्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 1 जो होता है, इसको हम कहते हैं माइल्ड पिटिंग, ठीक है। ग्रेड 1 में माइल्ड पिटिंग होती है कि जब आप उसके थंब से उसको पिट करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, तो जो घड़ा बनता है वो बिल्कुल स्लाइट सा बनता है, स्लाइट इंडेंशन होती है, नो परसिटेबल स्वेलिंग ऑफ द लेग,
और आपको बाकायदा तौर पर लेग्स के अंदर कोई स्वेलिंग भी नज़र नहीं आती। अब ग्रेड 2 के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मॉडरेट पिटिंग के जो घड़े बनते हैं वो बिल्कुल मॉडरेट से बनते हैं, ठीक है। इंडेंशंस होती हैं लेकिन वो जब जैसे ही आप थंब को रिलीज़ करेंगे तो वो रैपिडली सबसाइड हो जाएंगी। ग्रेड 3 डीप पिटिंग, इंटेंशंस रिमेन फॉर द शॉर्ट टाइम, लेग्स लुक स्वेलन। के जो घड़े होते हैं वो अच्छे खासे डीप होते हैं और जब आप पिटिंग एडिमा के लिए चेक करते हैं और थंब से लेग्स को कंप्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो इंडेंशंस बनते हैं ना, जो पिट्स बनते हैं, घड़े बनते हैं, वो शॉर्ट टाइम तक रहते हैं वहाँ पर, और जो लेग्स होती हैं वो भी स्वेल होती हैं इस ग्रेड 3 में। और ग्रेड 4 जो होती है वो क्या है? वेरी डीप पिटिंग, इंडेंशंस लास्ट अ लॉन्ग टाइम, लेग इज़ वेरी स्वेलन। आपकी टांगें भी सूजी हुई होती हैं, जो इंटेंशंस होती हैं, पिट्स जो होते हैं वो भी प्रॉपरली डीप घड़े बने हुए होते हैं, जैसे ये ऊपर बाकायदा पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये ग्रेड 4 है, ठीक है। मे बी ग्रेडेड बाय मेजरिंग द डेप्थ ऑफ पिटिंग इन मिलीमीटर्स और बाय द टाइम पिटिंग रिमेन्स आफ्टर रिलीजिंग द प्रेशर। आप इसकी जो ये जो एडिमा है, इनके जो पिट्स हैं, पिट्स बनते हैं पिटिंग एडिमा, इनको मिलीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं। इफ़ एडिमा प्रेजेंट मेजर द लेग एट, अगर एडिमा प्रेजेंट है तो आप कौन कौन सी साइड से इसको मेजर कर सकते हैं? 4 फुट, स्मॉलेस्ट सर्कमफेरेंस अबव द एंकल, आप अबव द एंकल और काल्फ रीजन। काल्फ रीजन कौन सा है? ये जो जहाँ पे आपकी मोस्टली मसल्स प्रेजेंट होते हैं टांगों में, ठीक है। मिड थाई जो है, यहाँ पे ये 4 साइड्स हैं जहाँ पे आप एडिमा प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो उसकी मेजरमेंट आप प्रॉपरली ले सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, 1 सेंटीमीटर डिफरेंस अबव द एंकल और 2 सेंटीमीटर एट द काफ इंडिकेट एडिमा। अगर अब जब आपको इसने बताया हुआ है ना कि आप अबव द एंकल भी आप एडिमा को मेजर कर सकते हैं, और अगर वो मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस उसमें आ रहा है तो इट मीन्स कि एडिमा इज़ प्रेजेंट, और काल्फ में अगर 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है तो इट मीन्स एडिमा इज़ प्रेजेंट। ये आप MCQs के लिए याद कर लें। इफ़ एडिमा प्रेजेंट लुक फॉर द DVT। और अब अगर एडिमा प्रेजेंट है, ठीक है, तो अब आपने किसकी तरफ जाना है? DVT की तरफ जाना है। DVT क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब आपको पहले मैं बता देती हूँ कि DVT क्या होता है, ताकि ये बार बार हम जब इसको DVT बोलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बेसिकली ये है क्या चीज़। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आपका कोई भी ब्लड क्लॉट, ठीक है, लेग्स में आके डीप वेन से आता है और लेग्स में जाके कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होता, तो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। इसके क्या सिम्टम्स वगैरह होंगे कि आपको पेन भी होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, ठीक है, ये सारी वार्म लेग्स होती हैं, इस तरह की कंडीशंस होती हैं। अब ये जो कंडीशन है ये क्रोनिक कंडीशन भी होती है, ये फैटल भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ये क्लॉट आपकी लोअर लेग से आपकी लंग्स की तरफ मूव करता है तो आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है, ठीक है। और ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म फिर आपको लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ भी हो जाएंगी। तो अब हम करते क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि इन क्लॉट्स से बचा जाए, या ये क्लॉट अगर DVT बन भी गया है तो ये फर्दर लंग्स की तरफ मूव ना करे या मज़ीद क्लॉट्स ग्रो ना हो, तो हम उनको पेशेंट्स को एंटीकोगुलेंट्स या ब्लड थिनर्स देते हैं जो उस क्लॉट को रिमूव करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इफ़ द एडिमा प्रेजेंट लुक फॉर DVT। अब DVT के लिए किस तरह से देखेंगे? इसमें फ्लेक्स द नी और शार्पली डॉर्सी फ्लेक्स द फुट। Normally no tenderness present. If the pain present with this manner, it is considered positive hormone signs, a sign for DVT. इसमें क्या होगा कि आपने पेशेंट को इसमें पेशेंट को आपने सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, ठीक है। उसके बाद जो एग्जामिनर होगा वो उसकी अफेक्टेड लेग, जिस टांग में पेशेंट को ज़्यादा मसला है, दर्द है या वो सुन्न होती है, उसको वो अपलिफ्ट करेगा, उठाएगा, और उसको उसके जो आगे से फुट्स है ना उनको फ्लेक्स करेगा। अगर उस फ्लेक्शन से, उस डॉर्सी फ्लेक्शन से उसको पेन होता है तो इट मीन्स के पॉजिटिव हार्मोन साइन है। इसका मतलब है कि DVT है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उसको।
तो ये पॉजिटिव होमन साइंस एक टेस्ट है जिसके थ्रू आप ये इंडिकेट कर सकते हैं डीवीटी को। अब ये आप देख सकते हैं कि डीवीटी में लेग्स की कंडीशन कैसे होती है। मैंने आपको सिम्टम्स में बताया है कि रेडनेस होती है, स्वेल होती हैं टांगें, वार्म होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसिम्टोमेटिक भी होते हैं। अब ये जो पिक्चर है ना, मैं आपको इस पिक्चर से कुछ क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसकी इसकी जो रेड वाली जो लेग है ना, इसमें अगर उसको पेन है, तो पेशेंट को वो स्पाइन पोजीशन में लेटाने के बाद क्या करेगा, ये जो इसका इस लेग को अपलिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे इस टांग में दर्द है। अब अपलिफ्ट करने के बाद ये जो इसका फुट है, इसको वो डॉर्सी फ्लेक्स करेगा, इसको वो रोटेट मूव करेगा इसे, ठीक है, फ्लेक्शन पॉइंट में लाएगा। और अगर इस फ्लेक्शन से पेशेंट को पेन हो रहा है तो इट मीन्स के दैट्स द पॉजिटिव साइन फॉर द होमेन साइन पॉजिटिव है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर क्रोनिक आर्ट्रियल इनसफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि पेशेंट इन स्पाइन पोजीशन, आपने पेशेंट को लेटा दिया, रेज बोथ लेग्स टू 60 डिग्री अंटिल मैक्सिमल पैलर ऑफ द फीट डेवलप। आपने क्या करना है कि 60 डिग्री पे उसकी फीट्स को अपलिफ्ट करना है। देन आस्क द पेशेंट टू सिट अप विद लेग्स डैंगलिंग, कंपेयर बोथ फीट। और फिर उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि अब आप बैठ जाएं, और फिर उसकी दोनों टांगों को कंपेयर करेंगे। क्या नोट करेंगे? पिंकिश कलर रिटर्न टू स्किन इन 10 सेकेंड्स और लेस। मतलब पेशेंट को आपने लेटा दिया सुपाइन पोजीशन में, अब उसकी दोनों टांगों को आपने उठाया 60 डिग्री पे। उससे क्या होगा कि फीट पे मतलब पैलर ब्लड फ्लो ऐसे डाउनवर्ड हो जाएगा और टांगे जो होंगी वो आपकी पैलर हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि अब आप बैठ जाएं, सिटिंग पोजीशन में आ जाएं, और आपने फिर उसकी टांगों को नोट करना है। क्या नोट करेंगे कि क्या 10 सेकंड के अंदर अंदर पिंक कलर रिटर्न हो रहा है या नहीं। और फिलिंग ऑफ द वेन्स ऑफ द फीट एंड एंकल इन 15 सेकेंड्स। आपने वेन्स और फीट एंकल इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करेंगे कि 15 सेकेंड के अंदर अंदर एंकल और फीट की वेन्स फिल हो रही हैं या नहीं। और फिर आपने ये भी देखना है कि टांगों में उसके बाद कोई रेडनेस, कोई डस्की रेडनेस या अनयूजुअल रूबर तो फील नहीं हो रहा, ऐसी कंडीशन तो नहीं है, ठीक है। इससे आपको क्रोनिक आर्टीरियल इनसफिशिएंसी का पता चल जाएगा कि आपका आर्टीरियल ब्लड फ्लो टू द लेग्स वो किस तरीके से है। जैसे आपने ऊपर अल्नर और रेडियल की पेटेंसी चेक की थी ना, आर्टीरियल पेटेंसी, इस तरीके से ये लेग्स की पेटेंसी आर्टीरियल इनसफिशिएंसी को चेक करने के लिए ये हम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट। अब मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट हम क्यों करते हैं? टू डू द मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट फॉर मैपिंग वेरिकोज वेन। अब यहाँ पे जो चीज़ आ रही है, जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, वो है वेरिकोज वेन। जब मैं बोलूँगी वेरिकोज में वेन, इट मीन्स इनलार्ज्ड वेन्स और बल्जिंग वेन्स। जो वेन्स बल्ज हुई होती हैं या इनलार्ज होती हैं वो बेसिकली वेरिकोज वेन होती हैं। पॉइंट 2 क्या है कि पल्पेट द डायलेटेड वेन विद द फिंगर टिप्स ऑफ वन हैंड, विद द अदर हैंड फर्मली कंप्रेस द वेन्स एट अ पॉइंट एट लीस्ट 8 इंचेस 20.3 सेंटीमीटर हायर। आपने क्या करना है कि फिंगर टिप्स ऑफ हैंड से आपने वेन्स को पल्पेट करना है। पल्पेट करने के बाद आपने एक हाथ से टांग को कंप्रेस करेंगे और दूसरे से क्या करेंगे, दूसरे हाथ से आपने पल्पेट द वन हैंड कंप्रेस द वेन, और दूसरे हाथ से आपने उसकी लोअर हैंड से क्या करेंगे कि जो फील करेंगे जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रही हैं। यहाँ नीचे पिक्चर में देखा होगा ना, ये टांग है, एक हाथ से उसने कंप्रेस कर दिया ऊपर से वेन को, और दूसरे हाथ से क्या कर रहा है, वो उस वेव को फील कर रहा है। अगर उसको वेव फील होगी, नो वेव फेल्ट, तो कॉम्पिटेंट वॉल्स हैं। ये हम वेरिकोज वेन में को चेक करने के लिए करेंगे। इसके अंदर हमारे पास वॉल्स होते हैं, स्वेनस वॉल्स होते हैं, जो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होते हैं ना, उससे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब ऊपर जो थर्ड पॉइंट था वो क्या है, विथ कॉम्पिटेंट स्वेनस वॉल्स यू वोंट डिटेक्ट एनी इम्पल्स। आपने पेशेंट के टांग को एक हाथ से कंप्रेस कर लिया वेन को, और दूसरे से क्या किया, आपने उसको फील किया कि वेव की इम्पल्स को। जब आप फील करेंगे कि अगर आपको कोई वेव फील नहीं हो रही, तो मतलब कि जो इसके वॉल हैं वो कॉम्पिटेंट हैं।
और अगर वहाँ पर वेव फील हो रही है, ठीक है, तो इट मीन्स कि इनकॉम्पिटेंट वॉल्स हैं। कॉम्पिटेंट स्फीनस वॉल्स कौन से होते हैं, मतलब कि हेल्दी वॉल है। स्फीनस वेन मैंने आपको बताया है। स्फीनस वॉल कौन से होते हैं कि ये आपका जो बैकवर्ड फ्लो होता है ना, ब्लड फ्लो का जो रिफ्लक्स होता है कि वो ब्लड वापस ना आ जाए, उस वॉल्स को स्फीनस वॉल कहते हैं। अगर कॉम्पिटेंट है तो इट मीन्स कि ये हेल्दी हैं, और इनकॉम्पिटेंट है तो मतलब कि वो वॉल्स प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वो ब्लड जो है वो वापस रिटर्न हो रहा है और वो वहाँ पर प्रॉपरली वेव बन रही है, ठीक है। ऐसे ये आप देखें, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी सी ऐसे वेव सी इस तरह से बनेगी। यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल वेन है, क्यों, यहाँ पे इसकी जो स्फीनस वॉल है ये प्रॉपरली क्लोज है, ठीक है, ये आप देखें। अब वेरिकोज वेन में क्या होगा कि यहाँ पे ये वेव फील होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट वॉल्स हैं, वॉल्स ये ऊपर खुले हुए हैं। यहाँ पे नॉर्मल में देखें आप प्रॉपरली क्लोज हैं, लेकिन ये जो वेरिकोज वेन है इसमें देखें ये ओपन है, जिसकी वजह से बैकवर्ड फ्लो भी हो रहा है ब्लड का। तो ये आपको पिक्चर से भी क्लियर हो रहा है। अब अगला है हमारे पास रिट्रोग्रेडिंग फीलिंग टेंडरनेस टेस्ट। ये हम लोग किस लिए करते हैं, अब आपको पता तो चल गया कि आपने मैनुअल कंप्रेशन टेस्ट से वेरिकोज वेन को तो आपने बल्जिंग वेन्स को तो आइडेंटिफाई कर लिया, कि आपने ये तो पता लगा लिया कि हाँ भाई इसके अंदर वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अब ये वेरिकोज वेन टांग की किस जगह पे मसला कर रही है, इसके लिए आप लोग रिट्रोग्रेडिंग फीलिंग या टेंडर बल्जिंग टेस्ट करेंगे, ठीक है। The Trendelenburg test is used to determine the site of valvular incompetence in a patient with varicose vein. Ask the patient to lie down. आपने पेशेंट को लेटा देना है। Elevate the leg and empty the veins by massaging distal to proximal. नीचे जो पिक्चर है, अब पेशेंट को लेटा दिया, और दूसरा पॉइंट क्या था कि आपने पेशेंट की एक टांग को उठा लिया, उठाने के बाद मसाज के थ्रू इसका जो प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ जाना है, ठीक है, इस मसाज करनी है ताकि ये जो ब्लड है ये प्रॉपरली ऊपर रिटर्न हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूजिंग द टॉर्निकेट ऑक्यूलेट द सुपरफिशियल वेन्स इन द अपर थाई। अब आपने क्या करना है, मैं पिक्चर पे इसलिए जा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आपने ऊपर एक टॉर्निकेट बांध देना है, जैसे यहाँ पे ये टॉर्निकेट बांध दिया उसने, ठीक है, टॉर्निकेट बांध देना है। इससे क्या होगा कि आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि ये वेरिकोज वेन कहाँ पे है। If the tourniquet prevents the veins from refilling rapidly, the site of incompetent wall must be above this level. अगर हमारे पास हमने जो टॉर्निकेट बांधा है, इसका ये देखें यहाँ पे, ठीक है, अगर ये टॉर्निकेट वेन्स को प्रिवेंट करते हैं कि जब ये दोबारा रीफिल हो वेन्स के अंदर ब्लड, अगर वो प्रॉपरली रीफिल जल्दी जल्दी हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो इनकम्पेटिनेंट वॉल है ना, मतलब जिसकी वजह से वो वेरिकोज वेन बन रही थी, वो इसके अबव लेवल पे है, ठीक है। और अगर इफ़ द वेन्स रीफिल द कम्युनिकेशन मस्ट बी लोअर, और अगर वेन्स प्रॉपरली रीफिल एकदम से नहीं हो रही, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो वेरिकोज वेन है वो इसके लोअर पॉइंट पर प्रेजेंट होंगी। आपने क्या किया, पेशेंट को लेटाया स्पाइन पोजीशन में, उसकी लेग को अपग्रेड किया, अपलिफ्ट किया, और मसाज फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल टू प्रॉक्सिमल आपने उसकी मसाज की। उसके बाद आपने टॉर्निकेट बांध दिया, और टॉर्निकेट बांधने के बाद उसको खड़ा कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ कि अगर टॉर्निकेट प्रिवेंट कर रहा है रीफिलिंग ऑफ ब्लड को रैपिडली, कि जल्दी से उसको रीफिल नहीं होने दे रहा, तो इसका मतलब है कि वो जो वेरिकोज वेन है वो इस टॉर्निकेट से अबव लेवल पे प्रेजेंट है। और अगर वो रीफिल हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस टॉर्निकेट से नीचे नीचे वाली जो जगह है, यहाँ पे ये कहीं पे वेरिकोज वेन है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वेरिकोज वेन कहाँ पे है। अब लास्ट जो हमारे पास है वो डॉक्यूमेंटेशन है। आपको पता है कि कोई भी हम जब भी टेस्ट करते हैं, कोई टेस्ट करें, कोई प्रोसीजर करें, कोई मेडिकेशन करें, तो नर्सिंग एथिक्स में ये है कि हमेशा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नर्सिंग। अब
सब्जेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन भी होगी और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव डाटा कौन सा होता है कि जो हमें पेशेंट खुद दे रहा होता है, ठीक है। आपने उसने जो बता दिया कि उसको लेग पेन है, नहीं है, स्किन कलर चेंज नहीं है जी, स्वेलिंग भी नहीं है, लिम्फ नोड्स कैसे हैं, इनलार्ज्ड है नहीं है, पास्ट हिस्ट्री के बारे में आपने उससे पूछा, वेस्कुलर प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा, उसने जो जो डिटेल बताई सब्जेक्टिव डाटा की वो आपने डॉक्यूमेंट करना है सब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में क्या है, इंस्पेक्शन में एक्सट्रीमिटीज आर पिंकिश इन कलर विदाउट रेडनेस, साइनोसिस और एनी स्किन लेजन। आपने इंस्पेक्ट करने में जो भी चीज़ें देखी लेग्स के अंदर, आर्म्स के अंदर, कि वो पिंक थे नहीं थे, रेडनेस थी या नहीं थी, स्किन साइनोज हो रही थी, पैलर हो रही थी, लेजन्स थे, स्कार्स थे, टेंडरनेस थी या नहीं, वो सारी चीज़ें आपने इंस्पेक्शन में लिखनी है। और पल्पेशन में भी आपने जब लिम्फ नोड्स को पल्पेट किया, आपने जो पल्सेस को पल्पेट किया, ठीक है, तो वो भी आपने पल्पेशन में प्रॉपरली आपने साथ में मेंशन करना है कि क्या यहाँ पर क्या मसला है। तो डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है कि आपकी जो मेन इसका ये काम होता है कि जो नेक्स्ट हमारे पास दूसरे जो लोग होते हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स रिलेटेड, उनसे प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो जाती है पेशेंट की इस ट्रीटमेंट के हवाले से। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आई विल आंसर देम। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो देन आस्क मी देयर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।